लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि उत्पत्ति के अंदर क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कहा तू नाम रख। इसका मतलब कि परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दिया कि तुम नाम रख सकते हो, लेकिन नाम का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया, इसीलिए कह रहे कि बहुत सारे लोग दुख में थे, बीमारी में थे, समस्या में थे, कर्जे में थे, मां बाप नाम रख देते कुछ भी और आगे उनके मुंह से आशीष निकलनी चाहिए थी, लेकिन वो नाम ऐसा रख देते थे, उनको पता ही नहीं होता था इसके नाम का मतलब क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई इंग्लिश में बात करता है तो कई इंडियंस को नहीं पता लगता कि ये क्या बात कर रहा है। तो इसी समय ऐसा ही है, कह रहा है कि ऐसा ही है, कह रहा है कि हमारी जुबान कई बार अपने बच्चों को आशीर्वाद देने की बजाय बर्बाद कर देती है। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को ऐसे नाम रख दिए और उनके नामों का मतलब उनको समझ में नहीं आया, लेकिन वो चल रहे हैं पागल है, ये पागल है, और वो बच्चा एक दिन पागल हो जाता है। इसका मतलब आप उसके नाम को बोल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने बच्चों को बचाने के लिए, आज पूरी दुनिया को उद्धार दिलाने के लिए उसने एक नाम दिया। उसने कहा कि इनको नाम समझ में नहीं आ रहा। यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, बरकतें देने वाला, सामर्थ देने वाला। कह रहा है वो नाम, कह रहा है कि आज कह रहा है आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में दिया गया। कह रहा है जो इसको लेगा, इस नाम से प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज कह रहा है कि उसके नाम के ऊपर से मैं, उसकी कंपनी के ऊपर से, उसकी हड्डियों के ऊपर से, उसकी मांसपेशियों के ऊपर से आज मैं उस शराब को तोड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज वो शराब टूट रहे हो और आप ब्लेसिंग पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, आज ए से लेकर जेड तक जो इस नाम को स्वीकार कर रहे हैं वो ब्लेस होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। उत्पत्ति के 17 के 5 में देखते हैं हम, वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, कह रहा कि अब से तेरा नाम, कह रहा अब्राम, कह रहा अब से तेरा नाम, कह रहा अब्राम नहीं इब्राहिम होगा। इसका मतलब कि परमेश्वर को पता था। कह रहा कि उसने क्यों रखा उसका नाम, कह रहा क्योंकि पवित्र आत्मा प्रार्थना करने वाले लोगों को फेमस करना चाहता है। मैं कह रहा हूं पुराना नियम समाप्त करने के लिए नहीं आया, नया नियम कह रहा क्यों पूरा करने के लिए आया। पुराने नियम को पूरा करने के लिए आया परमेश्वर, और उसने अब्राहम को कहा, कह रहा तेरा नाम, हाँ पढ़ते हम इसमें देखें क्या लिखा, इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना हो रहेगा, हाँ। परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। देखो यहां पर कह रहा कि अब से तेरा नाम, कह रहा अब्राम नहीं इब्राहिम होगा। कह रहा क्यों, क्योंकि अब्राम का नाम का मतलब होता है झुंड का पिता, और उसके बाद उसने उसका नाम रख दिया, कह रहा कि अब इब्राहिम, अब्राहम। इसका मतलब कह रहा उस नाम का मतलब है, कह रहा राष्ट्र का पिता। इसका मतलब पूरी दुनिया का पिता। आपको बता रहा हूं कि पूरी दुनिया का, कह रहा कि हर देश का पिता। इसका मतलब कि हम अब्राहम की संतान है, और परमेश्वर ने ये आशीष दिया अब्राहम को, कह रहा कि आज से तेरा नाम ये होगा और सारा तो पूरी दुनिया के आदि माता होगी। इसका मतलब कि स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल मदर जब आप बोलते हैं इन लोगों में, कह रहा इस बातों का पता लगता है हमें। कह रहा यहां पर ये नाम जो दे दिया गया, कह रहा परमेश्वर ने आशीष दिया अब्राहम के नाम को, और बोलता है क्यों दे दिया, क्योंकि वो ज्यादा काम करने वाला मनुष्य था, ज्यादा प्रार्थना करने वाला मनुष्य था, ज्यादा प्रभु पर भरोसा करने वाला मनुष्य था। वो कह रहा दुख में, चिंता में, निराशा में अपने लोगों की हेल्प करने वाला मनुष्य था। और पवित्र आत्मा ने जब ये देखा, कह रहा है कि इसके अंदर ये काम, कह रहा सीक्रेट ये काम जो है इसके अंदर चल रहे हैं, तो परमेश्वर ने उसी समय उसके नाम को फैसला ले लिया कि मैं इसको वर्ल्ड में नाम को महान करूंगा और इसको मैं फेमस करूंगा। और परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब से तेरे नाम को, कहता मैं महान करूंगा और तुझे कह रहा कि बड़ी जाति का, कह रहा पिता बनाऊंगा, बहुत सारे लोगों में मैं तुझे फेमस करूंगा। इसका मतलब कि आज आपने कुछ भी नाम रखा हो, लेकिन आपके दादे परदादों ने कुछ भी नाम रख दिया, लेकिन उनको नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब पवित्र आत्मा कह रहा कोई बात नहीं, लेकिन हाँ पहले था, पहले लोग नाम चेंज करते थे फिर उनकी ब्लेसिंग खुलती थी। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता था, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं जगह जगह पर हाथ दिखाने और उनको पूछते हैं और वो बोलते हैं उनका नाम चेंज कर दे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आपका आज बहुत सारे लोग डरे भी रहते हैं कि पवित्र आत्मा पता नहीं मेरी जिंदगी में काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं कि आज आपका नाम ए से जेड तक, आपने कोई कंपनी का नाम रख दिया, आपने कोई अपनी दुकान का नाम रख दिया, आपने अपने बिजनेस का नाम रख दिया, लेकिन नहीं चल पा रहा है, या आपका बच्चे का नाम रखा वो फ्लॉप हो गया, बच्चा कुछ नहीं कर रहा, डल हो गया। मैं कैसे कह रहा हूं अपने नाम को कोसने की जरूरत नहीं है, अपने सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आसमान के नीचे और मनुष्य के बीच में जो नाम दिया गया, पवित्र आत्मा कह रहा उस नाम को कह रहा मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है। आज रात आपकी कंपनियां फेमस हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपका बिजनेस फेमस हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे आशीष हो जाए, आपकी मिस्ट्री फेमस हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा के 3 सीक्रेट हैं, सीक्रेट। इन सीक्रेट को हम लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों की कंपनियां या आपके कोई बिजनेस, आपकी दुकान फेमस नहीं हो रही, तो आपको 3 काम करने अपनी लाइफ में। कह रहा है कि पहला प्रेयर एंड फेथ,
कह रहा है कि प्रेयर एंड फेथ, और जीसस के नाम पर फेथ करना है और विश्वास करना है जीसस के नाम पर, और उससे प्रेयर करनी है। नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है कि जो आज्ञा मिली है बाइबल की उसको मानना है। कह रहा तीसरा कह रहा आपको हम्बल होना है, कह रहा नम्र हो जाना है आपको। और चौथा कह रहा भेंट, क्योंकि नए नियम में लिखा मत्ती की किताब में उसके 5 के 5 में लिखा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहा है कि उन नामों को कह रहा नहीं देखता, उनके कर्म को देखता है। इसका मतलब कर्म बिना विश्वास अधूरा है। पहले वो नामों को देखता था और उसके साथ साथ अब्राहम के कर्म को भी देखा, और उस परमेश्वर ने कहा अब तेरा जो कर्म है ना तेरा, इस हिसाब से तेरा नाम तेरी मां ने अच्छा नहीं रखा, इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम भी चेंज कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि इसलिए कह रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा और उसको वो नाम दिया। कह रहा है जो कह रहा है सब नामों में श्रेष्ठ हुआ। इसका मतलब अगर परमेश्वर आपके कर्म के अनुसार, और कह रहा है कि आपको देख रहा है, अगर आपके कर्म सही हुए, मैं कह रहा हूं आज आपका नाम चेंज नहीं होगा, आपका नाम फेमस हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी कंपनियां चेंज नहीं होगी, आपकी कंपनियां फेमस हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी मिस्ट्री चेंज नहीं होगी, आपकी मिस्ट्री बढ़ जाएगी, आपका चर्च बढ़ जाएगा, आपकी कलीसिया बढ़ जाएगी, आपकी हर आशीष खुल जाएगी आज से यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब आपका कैरेक्टर आपको फेमस करता है, इसका मतलब आपके कर्म आपको फेमस करते हैं, और आपका कह रहा है कि उसमें चलना, कह रहा है कि उसको मानना। लेकिन किस बात को, कह रहा है जो नाम परमेश्वर ने इस धरती पर दिया, कह रहा है बाइबल के अंदर दिया, जो अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और कह रहा है कि वो पिता के उसके नाम का मतलब भी वो बता कर गया। कह रहा है वो पिता के दाहिने हाथ का बेटा है, और वो बैठ कर गया और वो बता रहा है, कह रहा है बिन्यामीन को भी ये समझाया कि बिन्यामीन तेरे नाम का मतलब ये है, और कह रहा है कि जो तुझे देखेगा, कह रहा है और उसके घर में रोटी आएगी, उसके घर में से अकाल हटेगा, जो तुझे देखेगा। मैं आपको बता रहा हूं जो प्रार्थना योद्धा लड़के हैं, परमेश्वर उनको कह रहा है तुम मेरे बिन्यामीन हो, और जब तक आप प्रार्थना करने वाले वरीयर को नहीं देखते, कह रहा आपके घर में रोटी नहीं आएगी, आपके घर में कभी बरकत नहीं आएगी। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा भी प्रार्थना करने वाला है, मैं उसको बिन्यामीन कहूंगा, बेंजामीन कहूंगा, और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घर पर आज आशीष देने वाला है। मैं कह रहा हूं कि रोटियां डबल होने वाली हैं, आपका बिजनेस डबल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष खुलेगी आज रात के बाद। मैं कह रहा हूं बेशक आप अन्य जाति हो, बेशक आप प्रभु को ना जानते हो, लेकिन अपने आप को कोस रहे हो कि शायद मेरा बिजनेस नहीं है, पता नहीं मेरे माँ बाप में किस खानदान में पैदा हो गया, पता नहीं मैं इस जात में पैदा हो गया, या मैं इस देश में पैदा हो गया, मैं कहां पैदा हो गया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं। आज रात के बाद आपका देश फेमस होगा, आपकी जातियां फेमस होगी, आपका बिजनेस फेमस होगा, आपका नाम फेमस होगा। आज रात के बाद परमेश्वर सब कुछ करेगा। आमीन बोलने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए आपको ये सीक्रेट माननी है। 3 तरह के प्रेयर एंड फेथ यीशु मसीह के नाम पर आपने करना है। और दूसरा कह रहा कि आपको भेंट कह रहा कि, और बाइबल में लिखा नीति वचन में उसके 18 के 16 में लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा कर देती है। इसका मतलब कह रहा जब आप एक आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर आपको फेमस करना चाहता है। और अब्राहम के अंदर ये बात थी। अब्राहम परमेश्वर की बातों को मानने के लिए हमेशा दिन रात पवित्र आत्मा से पूछता रहता था परमेश्वर से, और परमेश्वर ने एक रात उसको कहा, कह रहा बेटे मैं तेरे को आज ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और उसके नाम को बदल दिया पवित्र आत्मा ने। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज रात बेशक आपका नाम ना बदले परमेश्वर, लेकिन आपका बिजनेस जरूर बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आपकी किस्मत जरूर बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपका फ्यूचर बदलने वाला आज रात से यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आज रात आपके फेमस करने वाला आपके बिजनेस को ए से लेकर जेड तक मैं आशीष दे रहा हूं, सबको आशीष दे रहा हूं, ब्लेस कर रहा हूं। ABCD इनामिनाडी का जो भी आपका नाम है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है एक जगह पर याबेस जो है रोया, और रोया परमेश्वर के सामने। जब याबेस के नाम का मतलब उसको पता लगा, जब वो बड़ा हुआ तो उसके नाम का मतलब था याबेस के, कह रहा है कि कलंक। अगर आपकी माँ आपको कलंक करके बुलाए, आपके दोस्त आपका नाम रख दे कलंक, तो आपको कैसा लगेगा? ओए अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और पूछो कलंक। तो आप देख रहे हैं कि कलंक लगाने वाला, और उसको पता लगा कि मेरे माँ ने मेरा नाम कलंक रख दिया, दुख उठाने वाला। तो उसी समय वो उसके नाम का जब मतलब पता लगा तो रोने लगा और चिल्लाने लगा। और उसी समय लेकिन उसने अपने नाम को, कह रहा अपनी सिचुएशन को, कह रहा अपने टाइम को कैसे चेंज किया? मैं कह रहा हूं कि उसने सिर्फ प्रार्थना करके चेंज किया। मैं बता रहा हूं कि उसने नाम नहीं बदला, उसने उसी समय प्रार्थनाएं किया और उसने कहा परमेश्वर भला होता कि तू मेरे नाम को आशीष देता। और परमेश्वर ने कहा जा आज से मैं तुझे आशीषित करता हूं। इसका मतलब कि आज आप जब प्रार्थनाएं करते हैं, ये सीक्रेट है, जब आप यीशु के नाम पर भरोसा करते हैं, ये सीक्रेट है, जब आप भेंट देते हैं, जब आप आज्ञा मानते हैं, जब आप नम्र हो जाते हैं परमेश्वर की बातों को मानने के लिए, पवित्र आत्मा कह रहा कि यही है बात
कह रहा कि आज से मैं तुम्हारे नाम को फेमस करूंगा, तुम्हारी कंपनी को फेमस करूंगा। कह रहा जो तुम्हारे नाम धराई कर रहा है, जो तुम्हें बदनाम कर रहा है, कह रहा उन्हीं लोगों के बीच में, कह रहा दाऊद को कहा उन्हीं लोगों के बीच में, कह रहा मैं तुझे तेरी मेज बचाऊंगा और तू उनके सामने हा हा करके रोटी खाएगा, निराश होकर नहीं खाएगा, तू खुश होकर खाएगा। तू अपने दुश्मनों के सामने, कह रहा मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा दाऊद, कह रहा तू रोटी खाया करेगा। आज जो तुझे कोस रहे हैं, आज जो तुम्हें कोस रहे हैं, आज जो तुम्हें बोल रहे हैं कि तूने किस नाम को ले लिया, आज तूने किस नाम का बपटिज्म ले लिया, आज किस नाम के पीछे तुम दौड़ पड़े हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि सुनो, कहता जो तुम्हें बोल रहा है, कहता कि उन्हीं लोगों के बीच में मैं तुम्हारा मस्तक ऊंचा करूंगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। यह प्रोफेसी है, इसे जड नाम वालों। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम जिसने यीशु के नाम को ले लिया है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कि मैं तुम्हें कह रहा फेमस करूंगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उन्हीं लोगों के बीच में कह रहा है कि तुम्हारे मस्तक ऊंचा करूंगा, और मस्तक ऊंचा होगा इस साल के अंदर जब आपका बच्चा एक बड़ी पोस्ट पर होकर आएगा। याद रखना कि मस्तक ऊंचा होगा कि जब आप देखेंगे सामने वाले का बिजनेस नहीं चल रहा, आपका बिजनेस डबल चल रहा है, क्योंकि ये मेरा आशीर्वाद है। मैं ब्लेस करता हूं आपको यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, अनुग्रह होगा। एक लड़के, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग नाम को लेकर परेशान रहते हैं और चर्च में इसलिए नहीं आते। कुछ लोग, मैंने ये मैसेज पवित्र आत्मा से पूछा और पवित्र आत्मा ने कहा हाँ ऐसे लोगों को दे, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी हमें वाच करते हैं पूरे वर्ल्ड से, क्योंकि वो लोग प्रभु के नजदीक इसलिए नहीं आते क्योंकि वो सिर्फ एक क्रिश्चियन नाम से डरते हैं। वो सोचते हैं नहीं नहीं ये ईसाई नाम से डरते हैं। भाई साहब, अगर बाइबल के अंदर, इस पूरी बाइबल के अंदर आप मुझे ईसाई नाम दिखा दोगे, कहीं पर शब्द भी दिखा दोगे, मैं आपको 5 रुपए इनाम दूंगा, जाओ। लेकिन पवित्र आत्मा का इसके अंदर आपको ईसाई शब्द पूरी बाइबल के अंदर नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल जाए तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं कह रहा हूं कि यहां पर कह रहा है कि लोग डरते हैं। एक बच्चे की कहानी बता रहा हूं मैं। एक बच्चे का नाम उसके दादे ने रख दिया, उसका नाम रख दिया गड्ढा। और वो उसी समय जब वो स्कूल जाता था तो उसके माँ बाप उसको छेड़ते थे, उसके स्कूल के बच्चे उसको छेड़ते थे, बोलते थे जैसी मैडम हाजिरी लगाती थी, हाँ भाई गड्ढा आ गया, तो हाँ भाई एप्पल आ गया, सेब आ गया, लेकिन उसका नाम था गड्ढा। और उसी समय जब वो गड्ढा बोलते तो उसी समय वो निराश होकर आता, बच्चे छेड़ते थे उसको। और वो अपने घर पे आया और अपनी मम्मी को बोला एक दिन, मम्मी मेरा नाम किसने रखा? कह रहे तेरा दादे ने रखा। कह रहा दादे को बोल मेरा नाम चेंज कर। कह रही दादा तो मर गया, अब नाम कैसे चेंज होगा? कह रहा मुझे नहीं पता, अब नाम मेरा चेंज करा, ये लोग मेरे को बड़ा मजाक करते हैं, बच्चे मुझे स्कूल में छेड़ते हैं। और उसी समय उसकी माँ ने बोला, वो मना कर दिया कि बेटे हो ही नहीं सकता, अब तो तेरा दादा रख गया और चला गया, तेरा बाप भी रख गया और बाप भी चला गया, तो अब तो मैं तेरा नाम चेंज ही नहीं कर सकती। जो तेरे दादे परदादों ने रखा तो रखा गया नाम। और वो रोने लगा, क्योंकि पहले पुराने नियम में ऐसा ही होता था, जो नाम रख दिया जाता था वो बदलना नहीं जाता था, लेकिन वो बदल देते थे। अगर वो बदल देते थे तो वो परमेश्वर की इजाजत से बदला जाता था। तो वो पूछा लेने के लिए वो जाता है, वो अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त उसको ले जाता है, कह रहा चल यार ऐसे करते हैं, हम कह रहे कि तेरा नाम रख दिया और चल कर किसी मुस्लिम के मस्जिद में चलते हैं और वहाँ पर नाम चेंज करते हैं। और वहाँ पर वो गया तो उन्होंने उसका नाम वहाँ पर उसके नाम को मतलब देखकर उन्होंने पूछा और उसका नाम रख दिया गड्ढा सिंह, मतलब खड्डा राम रख दिया उसका। और उसके बाद जब वो उसका स्कूल में गया तो फिर उसको लगा, उस लड़कों ने छेड़ा कि भाई उसका नाम खड्डा आ गया, तो उसको फिर बुरा लगा। फिर वो जाता है, फिर वो वो गुरुद्वारे में जाता है, वो सरदारों के पास जाता है, वो बोलता है कि पाठी के पास कि भाई मेरा नाम चेंज कर दे। वो बोलते हैं बेटे नाम कोई चेंज नहीं होता, नाम किसी कैसे चेंज होता है, विश्वास कर, करे तेरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, बस नाम क्या चेंज, नाम कोई चेंज नहीं होता। और उसने उसका नाम रख दिया, जब उसने ज्यादा जिद किया तो उसका नाम रख दिया खड्डा सिंह, उसको सिंह लगा दिया। और उसको बोलता है कह रहा ठीक है, लेकिन वो खुश होकर चला गया। लेकिन स्कूल में जब नाम चेंज कराया तो फिर मैडम ने कहा खड्डा सिंह आ गया, खड्डा सिंह। तो उसी समय और बच्चे फिर छेड़ने लगे खड्डा सिंह। लेकिन फिर वो उसको किसी ने बताया कि तू ऐसे कर, क्रिश्चियनों के पास चला जा। वो एक पादरी के पास गया और उसने उसका नाम रख दिया। बोलता है पहले तेरा नाम क्या था? कह रहा जब मैं हिंदू था मेरा नाम खड्डा था, कह रहा उसके बाद मैं मुसलमान बना, कह रहा खड्डा बन गया, कह रहा उसके बाद कह रहा मैं सरदार बना, कहता उसका मेरा नाम खड्डा सिंह रख दिया, कह रहा उसके बाद मैं क्रिश्चियन बना, कह रहा आज आप बताओ कि मेरा नाम क्या रखोगे? वो बोलता है कह रहा आपका नाम मिस्टर होल। तो ना वो जाता है, फिर वो उसका नाम रख देता है और स्कूल में जाता है और वो बोलता है कि मेरा नाम मिस्टर होल। बच्चे फिर छेड़ते हैं उसको मिस्टर होल। लेकिन उसके बाद में कह रहा कि तो ध्यान में आता है, कहता है कि नाम तो कह रहा कोई चेंज नहीं होता, कह रहा सब नामों का मतलब तो एक ही है। इसका मतलब कह रहा है कि उसने उसका नाम का जो कंपैरिजन किया वो तो एक ही था और वो समझ गया। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपके नाम बदलने से, आपके नाम रखने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपके प्रेयर करने से आज रात
मैं कह रहा हूं, और यीशु का नाम पर फेथ करने से आज रात आपकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली। जितने मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं और हाथ उठा रहे हैं, आज रात मेरा परमेश्वर आपके नाम को महान करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी कंपनी को फिर से चलाएगा यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर का अनुग्रह। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप निराश हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि इसलिए आपको नाम दाम लेना जरूरी होता है। इसका मतलब कि बेशक आपके नाम आज अब आप आपके दादे परदादों ने रख दिया, आपकी कंपनियों का नाम आपने पुराना रख दिया और कंपनियों के मालिक मर गए और कंपनियां चेंज नहीं हो रही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप कंपनियों के नाम चेंज कर रहे हैं, भाई साहब कंपनियां फिर भी नहीं चल रही। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको कह रहा है कि परमेश्वर का नाम लेना जरूरी है। उसके नाम का मतलब जानना जरूरी है। यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, ब्लेसिंग देने वाला और पवित्रताई में ले जाने वाला और कह रहा है कि बरकतें देने वाला, चंगाई देने वाला। कहता है उसके नाम का मतलब है, कह रहा है कि आज कह रहा है कि और परमेश्वर का पुत्र है वो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो दाहिने हाथ बैठा है और आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। लेकिन आज सवाल ये आता है कि हम प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि याबेस इस बात को जानता था और उसने अपनी सिचुएशन जो है, उसने प्रार्थनाओं का बेनिफिट जानता था। क्योंकि प्रार्थना करने का बेनिफिट क्या है? हम प्रकाशित वाक्य 3:20 में देखते हैं कि रेवलेशन चैप्टर उसके 3 में देखते हैं 20 में कि वहां पर क्या लिखा। वहां पर बाइबल बोल रही है इस बात के लिए कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं तेरे द्वार पर और मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, मैं तेरे घर में आऊंगा, मैं तेरे साथ बैठकर भोजन करूंगा, मैं तेरे भीतर प्रवेश करूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर जो है कह रहा है कि किन लोगों के साथ खाना खाना चाहता है, किन लोगों के साथ बैठना चाहता है। कह रहा है कि जो लोग प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा है कि जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनका कैरेक्टर चेंज करने वाला है। जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके बिजनेस में आशीष देने वाला है। जब आप उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके पढ़ाई में नंबर 1 आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब यह है कि आपको हाथ उठाने पड़ेंगे अपने बच्चों को नाम को फेमस करने के लिए, अपनी कंपनी को फेमस को करने के लिए आपको खुद हाथ उठाने पड़ेंगे। मूसा जब जाता था तो वह हाथ उठा के रखता था। मैं कह रहा हूं कि मूसा का जो चेला था उसको अपना बाप मांगता था योशु, और योशु मूसा को बताकर जाता था मैं जंग लड़ने के लिए जा रहा हूं कि आज मेरे लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करना। तो मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना करता। जब वो थक जाता था तो उसी समय हाथ उसके जब नीचे आते थे तो वो युद्ध हारने लगता था। और उधर योशु को पता लग जाता था कि मैं हार रहा हूं, इसका मतलब मेरे बाप ने हाथ नीचे कर लिए। और इसी समय फटाफट वो मूसा के पास भेजता और बोलता कह रहा कि जहां हारून और हूर को भेजा और बोलता कि उसके हाथ उठाकर रखो। और वो उसके हाथ पकड़ कर रखते थे। लेकिन जब वो भी थक गए तो उसके नीचे 2 पत्थर रख दिए और उस पत्थर पर कह रहे कि उसने हाथ रख लिए कि मेरे हाथ गिरे ना, क्योंकि मेरा बेटा युद्ध में गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं? अगर आपके बच्चे कहीं टेस्ट देने के लिए गए हैं, आपका कोई लाइसेंस का टेस्ट है, आपका कोई पढ़ाई का एग्जाम का टेस्ट है, अगर आईएएस अफसर का टेस्ट है, कोई भर्ती देने के लिए गए हैं, आप कोई मुकाबला, कोई जंग, कोई पहलवानी करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए गए हैं आपके बच्चे, तो आपको हाथ उठाना है और उस नाम से प्रार्थना करना। लिखा आसमान के नीचे और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम दिया गया जो आज रात आपके बच्चों को जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में, विनर बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आप हाथ नहीं उठाते तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं हाथ उठाते हैं लोग, जब गुस्सा आता है तब हाथ उठाते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब कह रहा कि निराश हो जाते हैं तब हाथ उठाते हैं। लेकिन जब आप निराश हो जाते हैं तब हाथ उठाकर बैग पाइपर पीते हैं, शराब पीते हैं, हाथ उठाकर बीड़ी सिगरेट पीते हैं भाई साहब। लेकिन जब आप उन चीजों के लिए हाथ उठा रहे हैं, लेकिन अगर आज आप एक फैसला ले रहे हैं कि पवित्र आत्मा मैं हाथ उठाऊंगा सिर्फ तेरे लिए, मैं कह रहा हूं कि बेनिफिट है प्रेयर करने के अनुग्रह में बना रहेगा वो परमेश्वर के अनुग्रह में। बिन्यामीन क्यों बना रहा? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने बिन्यामीन को अनुग्रह में बनाकर रखा क्योंकि उसका बाप हाथ उठाने वाला था, याकूब प्रार्थना करने वाला था। और परमेश्वर ने कहा कह रहा जो ये मुंह से बोल देगा मैं इसको आशीष दूंगा। आज आपने देखा आदम के पास जीवित प्राणी को लेकर आया और उसी समय कह रहा हर प्राणी को लेकर आया और उसने कहा जो ये नाम रख देगा मैं उसको ब्लेस करूंगा। इसका मतलब कह रहा कि आपको चिंता नहीं करना, जिस नाम से कह रहा रख देगा। लेकिन लोगों को पता ही था, उल्टे टेढ़े मेढ़े नाम रख दिया, अंगूरी फुलुल्लू और पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए और रख दिया कि गड्ढा, कोई कुछ भी नाम रख दिया। प्रभु मुझे माफ करें उन नामों को, लेकिन कुछ भी नाम रख दो। लेकिन उन नामों को कह रहा है कि आप उन नाम का मतलब नहीं समझ रहे। उन नाम के मतलब कई बार शराब में भी बदल जाते हैं। लेकिन आज कंपनियों के नाम भी कई बार शराब में होते हैं और उनको पता नहीं होता। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आज आप ही के लिए आसमान के नीचे और मनुष्य के बीच में एक नाम दे रहा है परमेश्वर। अगर आप जब तक इस नाम को ग्रहण नहीं करते, जब तक आप इस नाम से प्रार्थना नहीं करते, तब तक अनुग्रह नहीं होगा। जब आप प्रार्थना करने हैं उसके बाद अनुग्रह होगा। भाई साहब आज भी मेरा नाम बजिंदर सिंह है, किसने चेंज कर दिया कोई मेरा नाम? मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारा नाम चेंज नहीं होता, हमारी आत्मा चेंज होती है। हमारा
आत्मा बदलता है। मैं कह रहा हूं कि आज से मेरी आत्मा में, जब वो नाम लिया मैंने तो उस दिन से मेरी आत्मा में आ गया कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। मैंने आज से, मैं कह रहा हूं कि पूरे 15 साल हो गए मैं कह रहा हूं शराब को हाथ लगाए। मैं कह रहा हूं मेरे मुंह से 1 मिनट में 50 गालियां निकलती थी गुस्से में, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि 15 साल हो गए एक गाली भी मेरे मुंह से नहीं निकला। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा बदलने वाला परमेश्वर है। नाम नहीं, कह रहा कि आपकी किस्मत, आपके फ्यूचर, आपके स्वभाव को चेंज करने वाला परमेश्वर है। आपकी गाड़ियां, आपकी कह रहा है कि बैंक बैलेंस को बदलने वाला परमेश्वर है, बढ़ोतरी का परमेश्वर है। वो कह रहा है उस नाम को जब आप लेते हैं वो बढ़ोतरी करता है, और जितना आप प्रार्थना करेंगे उतनी ज्यादा परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।